आर्ट दुनिया के बेशक सिकुड़कर एक गांव में बदल जाने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन आदि मामलों में आधुनिक सोच आने का दावा किया जा रहा हो, पर हकीकत यह है कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी कई मामलों में संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। ब्राह्म खासकर महिलाओं के मामले में पुरुषसत्ता का हिंसक बर्ताव आधुनिक माने जाने वाले तबकों में भी देखा जाता है। ब्राह्म किसी दूसरी जाति के लड़के से विवाह करने पर इज्जत के नाम पर लड़की की हत्या कर दी जाती है। ब्राह्म आज भी बहुत सारे लोग अपनी बहुओं को पर्दे में ही रखना चाहते हैं, उन्हें नौकरी आदि करने की इजाज़त नहीं होती। ब्राह्म ऐसा ही ताज़ा मामला दिल्ली का है, जिसमें एक ससुर ने अपनी बहू के सिर पर ईंट से मारकर उसे इसलिए घायल कर दिया कि वह किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रही थी। ब्राह्म ससुर नहीं चाहता था कि उसकी बहू नौकरी करे। ब्राह्म इसे लेकर दोनों के बीच पहले भी काफ़ी बहस हुई थी, मगर बहू जिद करके साक्षात्कार के लिए निकल पड़ी। ब्राह्म वह नौकरी करके परिवार को सहारा देना चाहती थी। ब्राह्म मगर ससुर को यह रास नहीं आया। ब्राह्म उसके हमले से बहू गंभीर रूप से घायल हो गई है। ब्राह्म पैरा यह कोई पहला मामला नहीं है। ब्राह्म आज भी ग्रामीण इलाकों और कुछ सामंती मिजाज के परिवारों में बहुओं को घर की चार दीवारी में पर्दे के पीछे ही कैद रखने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्म उनका घर से बाहर निकलकर कहीं नौकरी करने जाना अच्छा नहीं माना जाता। ब्राह्म कई परिवारों में तो विवाह से पहले ही करार कर लिया जाता है कि उनकी बहू घर में ही रहेगी, नौकरी नहीं करेगी। ब्राह्म इस तरह बहुत सारी लड़कियां पढ़ लिख कर भी अपनी इच्छा के मुताबिक काम का चुनाव नहीं कर पाती। ब्राह्म विचित्र है कि इसमें उनके पति भी अपने माता पिता का साथ देते हैं। ब्राह्म फिर यह सवाल भयावह रूप से हमारे समाज में सिर उठाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे कहाँ तक सार्थक हो पाएंगे। ब्राह्म लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार देने की वकालत की जाती है। ब्राह्म बहुत सारे सुलझे हुए परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ब्राह्म उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। ब्राह्म मगर विवाह के बाद अगर वे ऐसे दकियानूसी परिवारों में कैद होकर घुटने लगती हैं तो उनकी शिक्षा और सोच समझ काबिलियत का कोई मोल नहीं रह जाता। ब्राह्म पैरा इस तरह ताज़ा घटना में जिस ससुर ने अपनी बहू को ईंट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, उसे उसकी पढ़ाई लिखाई और सामाजिक परिवेश की दृष्टि से पिछड़ा तो कह सकते हैं। ब्राह्म मगर यह दकियानूसी सोच केवल तथाकथित
कम पढ़े लिखे और पिछड़े समाजों में नहीं है ब्राह्म। कई मामलों में अत्यंत निचला माने जाने वाले तबके की महिलाएं कामकाज के मामले में कुछ अधिक स्वतंत्र हैं ब्राह्म। वे घर से निकलकर मजदूरी करने, दुकान चलाने या घरों, दफ्तरों आदि में काम करने जाती हैं ब्राह्म। मगर विचित्र है कि दिल्ली जैसे अपेक्षाकृत प्रगतिशील माने जाने वाले शहर में भी ऐसी संकीर्ण सोच के लोग आज भी मौजूद हैं जो अपनी बहू बेटियों को घर की चार दीवारी में कैद करके उन्हें घुटने पर मजबूर करते हैं ब्राह्म। यह घटना एक बार फिर से इस पहलू पर सोचने को विवश करती है कि आखिर बहू बेटियों को लेकर हमारे समाज के बड़े हिस्से का मानस ऐसा संकुचित क्यों बना हुआ है ब्राह्म। पैरा नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है ब्राह्म। वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में सरकार अपने कामकाज के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रियाओं एवं समीक्षा से वंचित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन का लोकतंत्रात्मक स्वरूप धूमिल होता जाता है ब्राह्म। विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों की जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त होना भी आवश्यक होता है, ताकि वे सही तथ्यों के आधार पर शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्माण कर सकें ब्राह्म। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा से संबद्ध विषयों को गोपनीय रख सकती है, किंतु समाजार्थिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में तथ्यों एवं जानकारियों को छुपाना प्रशासन की पारदर्शिता को कम करता है तथा भ्रष्टाचार को जन्म देता है ब्राह्म। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात से ही देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उन्हें औपनिवेशिक शासनकालीन सरकारी गोपनीयता कानून के स्थान पर सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ब्राह्म। पैरा देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है ब्राह्म। सुई से लेकर माचिस तक की खरीद फरोख्त सरकार तक कर पहुंचाने का काम करती है और यही कर देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है ब्राह्म। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जान सके कि उसके द्वारा दिए गए कर से चलने वाली व्यवस्था सुचारू है या भ्रष्टाचारी ब्राह्म अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की आड़ में अपनी जेबें भरने का कार्य कर रहे हैं ब्राह्म। सूचना का अधिकार विश्व में कोई नई व्यवस्था नहीं है ब्राह्म। सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून स्वीडन में 1766 में लागू किया गया ब्राह्म। 250 वर्ष पूर्व ही किसी देश ने सूचना का अधिकार कानून
का महत्व समझा और देश के आम नागरिकों के हित के लिए इसे संविधान में जगह दी गई। विराम।